हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंसेस क्या हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। अब हम बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के डिफरेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। गाइस, 2020 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमन ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जो कि था न्यू टैक्स रिजीम, जो कि सेक्शन 115 BSE में उन्होंने लॉन्च किया था। तो इसमें ये ऑप्शन था कि टैक्स पेयर को एक लोअर टैक्स रेट ऑफ इनकम से आपको चार्ज किया जाएगा, जो कि जिसकी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट थी 7 लाख रुपए। तो अब वो पहले तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप ओल्ड में भी कर सकते हैं, न्यू में भी कर सकते हैं, लेकिन 2024-25 के असेसमेंट ईयर से वो परमानेंटली लागू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम क्या है और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है। अब न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको ये देखिए, ये रेट्स ऑफ स्लैब रेट्स दिए हैं कि 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, और सैलरी क्लास में 7.5 लाख के केस में कि 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20 और अबव 15 30। तो और सैलरी क्लास के लिए 7.5 लाख में। इसमें ये इसी का ये था कि अगर पर्सन 10 लाख की तक की इनकम पे कोई भी अगर टैक्स कोई भी इनकम 10 लाख तक की है तो उस पर कोई फ्लैट रेट का टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या है कि एक कंडीशन थी कि न्यू टैक्स रिजीम में कि भाई उसमें एक्सेप्शंस थे, जो कि आपको नीचे हम डिस्कस करके बताएंगे। अब पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जिसमें स्लैब रेट आपको पता ही है कि 2.5 लाख तक 0 था, 2.5 से 5% 5 से 10 20 और अबव 10 लाख 30% था। इसके केस में आप लोग सारी एग्जम्पशंस वगैरह सब कुछ क्लेम करते थे 80C में 1.5 लाख तक, और सारी जो भी आपको एग्जम्पशंस थी वो सब मिलती थी। अब ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स के बीच में अब कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, वो भी हम एक एग्जांपल से सीखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 12 लाख की इनकम थी, और जो कि आपको ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स रेट निकाल के दिया जाता है। 0 से 2.5 कुछ नहीं, 2.5 से लेके 5% 3750 37,500, 5 से 10 लाख 1 लाख, 1 से 12 60,000। तो आपकी 12 लाख की इनकम पे आ रहा है 1,97,500 का टैक्स। और न्यू टैक्स रिजीम में अब अगर आप आते हैं तो 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा, 3 से 6 15,000, 6 से 9 30,000, 9 से 12 45,000, टोटल टैक्स बन रहा है आपका 90,000। तो इसके केस में अगर आप अपनी इनकम को ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स पे करना है, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको कोई एग्जेम्पशन भी क्लेम करनी है तो वो भी आप लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन न्यू में नहीं कर सकते हैं। अब एग्जेम्पशंस आप आपको बताते हैं कि कौन कौन सी आपकी न्यू टैक्स रिजीम में नहीं आपको ऑप्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर सकते, ग्रेचुइटी नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS नहीं कर सकते, लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड एक्शन ऑन रेंट नहीं ले सकते, रेंट अरेंजमेंट कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते, लीव एनकैशमेंट नहीं ले सकते, VRS अप टू 5 लाख नहीं ले सकते, रिटायरमेंट कम बेनिफिट नहीं ले सकते, मनी रिसीव कम स्कॉलर फॉर एजुकेशन नहीं ले सकते, इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ PPF ऑन सुकन्या समिति योजना नहीं ले सकते। ये सारे जो कि है कि आप लोग एग्जाम्पशन जो भी ये सारी हैं, आप लोग कोई भी कैपिटल गेन का नहीं ले सकते हैं। जो भी सारी एग्जाम्पशन आप लोग और न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले सकते हैं। अब आपको, और ये सारी हम लोग ओल्ड में ले सकते हैं, लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो आपकी 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और टैक्स अंदर जो भी न्यू टैक्स रिजीम है उसमें टैक्स बहुत सिंपल तरीके से दिया है। कौन सी है कि उसमें आपको एग्जम्पशंस नहीं ले सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी इंसेंटिव टैक्स जो भी आपका कोई एफर्ट नहीं है उसमें ELS और PPF के बारे में। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी हायर एग्जम्पशन आप क्लेम करने के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप उसमें नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ओल्ड रिजीम में ही जाना पड़ेगा। यही था गाइस थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। थैंक यू वेरी मच गाइस। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये सेक्शन 115 BSE जो कि न्यू टैक्स रिजीम था वो असेसमेंट ईयर 24-25 से परमानेंटली लागू हो जाएगा। बट लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना है। गाइज, ऐसे ही इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।